ये सब कैसे हुआ? राजकोट का तोहफा लगता है मुझे तो। नहीं, माई ने कुछ किया होता तो ये जिंदा ना होता कम से कम। तो फिर ये नया दुश्मन कौन है जिसने इस तरह तोहफा भेजा है हमें? बस होश आएगा तो पता चल जाएगा। खून की लकीर रुक ही नहीं रही। खुदा खैर करे। दुश्मनी की कहानी लाल रंग से लिखी जाती है। तुझे तो हैरत नहीं होनी चाहिए इस बात पे। वहीं से तो शुरू हुई थी ये कहानी। वहीं पर खत्म होगी अम्मा भी। मेरा वादा है आपसे। बाबा मल्हार से तो नहीं जुड़ा हुआ ये वाला हमला कर। पता चल जाएगा जल्द। कहीं तूने तो कुछ नहीं किया सोनू? मैं मारती तो छुप के ना मारती दोबारा भी। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा रांझा को? जिसने भी किया है कोई ना कोई पैगाम जरूर दिया है। सोनी, जैन से बात हुई? तुम इस मसले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। मुझे पता है कि वारिस अगर जिंदा होता तो वो ही करता जो मैं कर रही हूँ। मैं भी इसीलिए कर रही हूँ। जो तुम सोच रही हो ना वो मुमकिन नहीं है। तो फिर तुम वो कर लेना जो तुमने सोचा हुआ था। जैन भाई है मेरा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। वो मर तो जाएगा लेकिन इस मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होगा कभी। तो फिर लोग सही ही कहते हैं कि मोहब्बत में मरना जरूरी है। रो रो मैं वाट निहारा सावल मोड़ मोहारा मोहारा सावल मोड़ मोहारा मन मन मनता मैं पीर मनावा मुला कोल तावीज लिखावा सड सड जोसी मैं फाला पावा मैं ता कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मोहारा मोहारा सावल मोड़ मोहारा। आप यहाँ इतने सुकून से कैसे हैं? आपको दिख के लगता नहीं आप कैद में। मैं तो वही हूं जहां होना चाहिए। जिस्म का क्या है, कहीं भी पड़ा रहे। आपको कभी डर नहीं लगा? मोहब्बत में डर हराम है। इस मोहब्बत ने 2 खानदानों की नस्लें खत्म कर दी अम्मा वड्डी, फिर भी आपको इस पे यकीन है? मोहब्बत ने कुछ नहीं किया, मोहब्बत से डरने वालों ने किया ये सब। आप तो राजकोट की सबसे बड़ी बीबी हैं, सरदारनी है सरदारनी। मई तो बहर से आई नहीं है। सरदार सिर्फ वही होता है जिसके सिर पे मोहब्बत हाथ रख दे। बाकी ये तखत वखत सब झूठे हैं। ओ चाचा, मुझे जल्दी से अच्छी खबर सुना दे। सलाम माई बड़ी। निकाल दे मुझे यहाँ से। ऐसे क्या देख रहा है? ना डरा। कोई बात हुई है क्या? माई ने बुलाया है तुझे। काश मैं कुछ और मांग लेती चाचा।
जल्दी से मुझे बाहर निकाल दे, इतने दिनों का आसमान नहीं देखा कसम है। आसमान से पहले शीशा देख ले। शीशा क्या देखना, अब तो और गोली चिट्टी हो गई होगी। आखिरी बारी देखने का तो नहीं कह रहा है मुंशी। माई नाग है माई वदी, उसका कांटा पानी नहीं मांगता। सांप भी तो मरते हैं। कुचलना पड़ता है माई वदी। अपना ही जहर काफी होता है मरने के लिए। चल रानी। वैसे चाचा, माई को रहम किससे आगे मिलो? पता है तू काम पूरा क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि तू सोनी बहुत है। मैं आपकी नौकर हूं, शक्ल तो मालक ने दे दी तो जो दे दी। खूबसूरती भी एक जाल है, पर तू फिर भी कुछ फंसा न सकी। तू मलकानी की हवेली जाएगी। चली तो माई मैं अभी जाऊं, पर वहां सब मुझे जानते हैं कि मैं आपकी बांदी हूं। मेरी दुश्मन बन के जाएगी तो सस्सी रख लेगी तुझे। पर माई वो तो सब मेरे बारे में जानती हैं। तू जिस तरह जाएगी रखना पड़ेगा उन्हें। मैं समझी नहीं माई। एक चेहरा तुझे ऊपर वाले ने दिया है, तूने ले लिया जितना काम लेना था उससे। एक चेहरा हम देंगे तुझे और उससे तू हमारा काम करेगी। मुझे सस्सी और उसके वारिस की मौत चाहिए, समझी? माई मैं हाजिर, पर मैं वहां जाऊंगी कैसे? इससे मुंह धो ले। ये क्या है माई? ना माई ना, ये ना करें माई। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। चाचा तू माई को समझा ना। चाचा तुझे चिकनी खाल चाहिए या जिंदगी? ना माई ना। चाचा माई को मिन्नत करना। माई जिसकी लाश कहोगी मैं ला दूंगी। माई मैं आखिरी बार कह रही हूँ रानी। ना माई ना। माई ना। तू पकड़ ऐसे। माई ना। ना माई ना। ना माई ना। मुंशी, डॉक्टर से कहियो इसके जख्म जल्दी भर दे। इसे मलकानी का मेहमान बन के जाना। क्या हुआ है? कौन चीख रहा था? साईं, रानी माई ने उसका चेहरा तेजाब से जला दिया है। What? तेजाब? अम्मा, ये क्या किया आपने? क्यों, क्या हुआ? अब अपने रानी के मुंह तेजाब से जला दिया। काफी दिनों से मुंह धुला नहीं था उसका, मैल पक्की हो गई थी, मैंने मुंह धुला दिया। अम्मा, क्यों क्यों करिए ये सब?
क्योंकि मुझे मजा आता है। हौसला करें आप, ना हौसला करें, हौसला करें, नहीं आप हौसला करें, ठीक हो जाएगा, आप हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला करें, हौसला करें, आप हौसला करें, सब ठीक डॉक्टर हो साहब, जाएगा। जी रानी ठीक हो जाएगी। कमाल करते हैं आप, तेजाब था वो, आधा चेहरा जल चुका है। आप शुक्र अदा करें कि आंखें बच गई उनकी। कब तक ठीक होगी? 3-4 हफ्ते का मसला। रांझे, लेटर है, लेटर है। बस मुझे ये बता दे कि इस बार किसने मारी है तुझे ये गोलियां? मुझे शायद पता नहीं है, मैं तो मुख्तलिफ डेरों पे ढूंढ रहा था बाबा मल्हार को। था कहाँ तू? तो चाहिए मौजगढ़ के पास। वो तो माई का इलाका। जी बीबी। इसका मतलब है माई के बंदों ने मारा है तुझे। वो तो पता नहीं है बीबी साहब, लेकिन मैं आपका हुक्म पूरा करके वापस आया। क्या मतलब है? बाबा मल्हार का पता चल गया है? किधर है वो? मौजगढ़ के पास एक बस्ती है, बस्ती मुरादा, उसके डेरे पे है। तू मिला है उनसे? नहीं बीबी जी, खबर पक्की है। मैं तो खुद तरीका ढूंढ रहा था कि किस तरह निकालूं बाबा साहब। रात हो गई, मैंने कहा माई के इलाके से निकल जाए, अपने इलाके में पहुंच गया। रास्ते में गोलियां मारी किसी। तुझे यहाँ किसने लाके फेंका? कुछ पता नहीं बेबी साहब, गोलियां लगते ही मैं बेहोश हो गया। आँख खुली तो मैं यहाँ पे था। बस्ती मुरादा। छोटी सी बस्ती है तो माई के इलाके में, लेकिन वहां के लोग माई से बहुत नफरत करते हैं। वहां कैसे पहुंच गया बाबा? शाही मैं तो खुद हैरान था। बस्ती मुरादा, कितने बंदे होंगे इस बस्ती में? तो मुश्किल से 100, तो 30-40 मर्द होंगे, बाकी बच्चे और औरतें। पूरी बस्ती में सिर्फ 3-4 बंदूकें हैं। मैं चलूं साथ? नहीं, तू आराम कर। तूने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम। हाँ मुझे गई, बीबी साई निकल गई। हाँ सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो आप? हुआ क्या था? किसने मारने की कोशिश की तुम्हें? किसी ने नहीं बीबी। क्या मतलब किसी ने तो मारा है? बीबी जी मैं आपसे ना झूठ बोल सकता हूँ और ना ही कुछ छुपा सकता हूँ। तो सच क्या है रांझे? मुंशी बिल्ला से मिला था मैं। बाबा मल्हार को उन्होंने ही रखा हुआ।
क्या? जी, आपको और छोटे साईं को मारने की साजिश बनाई है आपकी अपनी। तो ये गोलियां? ये चाल न चलता तो बीबी साईं कभी भी मुझे दोबारा इस हवेली में न आने दी। मुझे बिल्ला ने भेजा है मुझे आपकी हिफाजत के लिए यहाँ। और ये अम्मा भी इस वक्त कहाँ गई होंगी? बाबा मल्हार को लेने? जी, राय बाबा मल्हार के उनको वहाँ कोई नहीं मिलेगा। मैं हमेशा मुंशी को अम्मा का आदमी समझती थी। जी नहीं, उनका भी उधार है आपकी अम्मी की तरह। क्या मतलब? माही ने मुंशी की अम्मा को मारा था। क्या? जी, मुंशी की आंखों के सामने। मगर कब? मैंने तो कभी नहीं सुनी ये बात। ये बात मुझे मुंशी बिल्ला ने बताई थी जब माई की उम्र 14-15 साल की हुई। मगर क्यों? 14-15 साल में तो बंदा डरपोक होता है। माई राजकोट आई हुई थी अपने रिश्तेदारों के साथ। मुंशी की माँ ने माई को दूध दिया, उसमें मक्खी थी। माई ने उसके सीने पे इतनी लातें मारी वो बेचारी वहीं पहुंची। अम्मा भी जहाँ गई हैं, वहां से आने में कितनी देर लगेगी उन्हें? कम से कम 3-4 घंटे। मौजगढ़ दूर है इधर से। हेलो ससी। जहन, इस वक्त मुल्कानी हवेली खाली है, सिर्फ मैं और सोनी है। क्या मतलब? मुल्कानी बीबी बाहर गई हुई है, 3-4 घंटे बाद आएंगी। तुम सोनी से आके बात कर लो। वहाँ मलकानी बीवी ना सही कि गार्ड्स तो हैं वहाँ। बहुत कम है, मैं उन्हें संभालूंगी। जहन याद है, वारिस तो ये सवाल सोचे बगैर ही आ गया था हमारे घर। सोनी के दिल में हल्की सी चिंगारी जली है। इस मोहब्बत को जगाना जरूरी है, वरना दुश्मनी की कहर इसे छुपा देगी। साथ ही अपने भांजे को भी देख लेना। सुना है अम्मा मुझे और मेरे बेटे को कत्ल करवाना चाहती है। अम्मा दुश्मनी में बिल्कुल अंधी हो चुकी है। खैर मैं कोशिश करके निकलता हूँ, पास आके कॉल करता हूँ। जल्दी करो, वक्त जाया ना करना प्लीज। ओके। गेट खुलवा दो मुंशी। हुक्म सरकार। सरकार, आप गार्ड्स के बगैर जा रहे हैं? खुद को खुदा की पनाह में दे दिया मुंशी। ये जमीनी गार्ड की जरूरत नहीं रहेगी। जो हुक्म सरकार। से माई भी बाहर है। साईं को वञण ॾे वो। हेलो, हाँ जैन आ जाओ। दरवाजा खोलो।
अगर मलकान भी आ गई तो? जैन, ज़्यादातर डर हम खुद बनाते हैं, वो होता नहीं है। आ जाओ। और ये है तुम्हारा भांजा, मेरा वारिस। माशाल्लाह, तुमसे तो बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ, वारिस से मिलता है। बच्चे उसी से ज्यादा मिलते हैं जो ज्यादा प्यार करता है। वारिस की मोहब्बत का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ससी, तुम खुश तो हो ना? हाँ, हूँ भी, नहीं भी। हर वक्त खौफ रहता है, तुम्हारा, अम्मा का। खैर, इन बातों का वक्त नहीं है। चलो। कहाँ? सोनी के पास। सची, तुम ये क्यों कर रही हो? इससे तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जिंदगी ठीक करने के लिए सब कर रही हूँ। डिस्टर्ब तो है ही, और क्या होगी। आओ। आ जाओ। तुम यहाँ? असली वाला ज़ैनो, कोई जिन नहीं हूं जो तुम डर गए हो। मुझे मारने वाले घर पे नहीं है, डरो नहीं। तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, पागल नहीं होता तो यहाँ तक नहीं आता। जैन, तुम प्लीज चले जाओ, इससे पहले कि क्या ज्यादा से ज्यादा मार दिया जाऊंगा बस। जैन, तुम क्या चाह रहे हो इस तरह करके? तुम जानते हो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? जानता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ जिसलिए वारिस हमारे घर आया था। ओह माय गॉड, तुम्हें सस्सी ने बुलाया होगा। जैन, तुम प्लीज फौरन इस वक्त चले जाओ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। मरीम, तुम और मैं इस दुश्मनी को खत्म करने का लास्ट चांस है। प्लीज इसे जाया मत होने दो। जैन, प्लीज अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। हम दोनों के बीच बहुत सी कब्रें हैं, और कब्रों के ऊपर से गुजरना गुनाह होता है। जिंदगी बचाने के लिए गुनाह करना पड़ेगा, और मैं ये गुनाह करने आया हूँ यहाँ। मेरा इम्तिहान मत लो जैन, उसूलन तो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। 6 गोली हैं इसमें, मार दो मुझे। मर तो मैं एक से ही जाऊंगा, लेकिन तुम सारी मार देना। यहाँ लो, मार दो। इसलिए आई थी ना मेरे करीब। शट अप जैन। मोहब्बत का झूठ बोलने के लिए भी मोहब्बत की ही जरूरत होती है सोनी। तुम्हारा बोला हुआ झूठ सच हो चुका है। जैन, प्लीज चले जाओ। You're getting married anyway. पोस्टपोन हो गई मेरी शादी। मोहब्बत बड़ी जादूगर होती है, कुछ भी कर सकती है, और कर रही है। चले जाओ जैन, चले जाओ।
मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त क्यों कुछ नहीं कर रही। इसलिए कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। मरियम, प्लीज, लेट्स एंड दिस ब्लडशेड स्टोरी। अपनी भाई की कुर्बानी को जाया मत होने दो। सहन, बस और कुछ ना कहना सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि अब यही सच है। ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। यही होगा मरियम, अब यही होगा। बस तो मेरे साथ रहना, बाकी सब मोहब्बत कर लेगी। मैंने कहा ना, बड़ी जादूगर है मोहब्बत। बस मोहब्बत पर यकीन रखो। मोहब्बत को एक मौका दे दो सोनी। प्लीज। मोहब्बत का झूठ बोलने के लिए भी मोहब्बत की ही जरूरत होती है सोनी। हमारा बोला हुआ झूठ सच हो चुका है। जब इश्क लगाता है एक नाराए जिंदाना, जब इश्क लगाता है एक नाराए जिंदाना, पानी से जले गिर के उड़ता हुआ परवाना, जब इश्क लगाता है। आलम के पसे आलम सकता हो के पल कोई, आलम के पसे आलम सकता हो के पल कोई, बेगाना था पहले भी
ना माना जब इश्क लगाता है। सारी खुदाई रब्बा इश्क है, मन में समाई रब्बा इश्क है। सारी खुदाई रब्बा इश्क है, मन में समाई रब्बा इश्क है। एक वस्ल जो धोखा है, एक हिज्र जो सच्चा है, इस इश्क के सारे हैं अंदाज जुदा खाना जब इश्क लगाता है। बाबा मल्हार किधर है? बाबा मल्हार इसी डेरे पे ठहरा हुआ है ना? अंधा बाबा कई दिन दे थे भी आई। कौन?